प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि गुणनखंड का यह यानी कि पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हम आपको बता चुके हैं। पिछले वीडियो में हम गुणनखंड का पार्ट 1 बताए थे जो कि क्लास 8 का है, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में। यह पार्ट 2 है, सॉरी, ठीक है, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो क्लास 8 का जो 8A चैप्टर जो है ना, 8A चैप्टर का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सब है उन सभी क्वेश्चन को हमने हल करा दिया था। बस एक केवल बच गया था कि गुणनखंड कैसे करना है, वो भी इस विधि से जो साधारण विधि गुणनखंड बनाने का आता है। और एक यह टाइप का क्वेश्चन बच गया था जो कि मेरा ये क्वेश्चन बैठेगा a² - b² पर। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। हम आपसे आशा यही करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो जब अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड कैसे बनाते हैं, ठीक है। गुणनखंड कैसे बनाते हैं तो गुणनखंड का मतलब ही होता है, गुणनखंड का हम ठीक मीनिंग जाने तो गुणनखंड का मतलब ही होता है कि गुना का जो खंड निकल जाए वह गुणनखंड होता है। जो गुना करके हमारा खंड आ जाए उसी को हम गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए इसको हल हम कैसे करेंगे, बनाते कैसे हैं। तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पर x² वाले को, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यानी कि 1x² है या सिंपल x² है और 28 को जब इसको गुना करेंगे, 28 में जब x² गुना होगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि 28x², ठीक है। क्या हो गया, 28x²। अब 28x² को हम क्या करेंगे तो इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड यानी कि खंड पूरा तोड़ देते हैं कि यह कितना से भाग लगेगा और कितना इसका यानी कि गुण पूरा खंड टूट करके आएगा। तो यहाँ तो सबसे पहले 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 14x², और फिर यदि 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x², और फिर अब क्या चीज़ से लगा देते हैं 7 से तो x² आ गया, फिर x से लगा देते हैं तो x आ गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा गुणनखंड का जो फर्स्ट और लास्ट का गुणनखंड का रूल ही होता है। इसको यदि आप माने तो एक फार्मूला के तौर पर भी आप इसको लिख लेते हैं कि गुणनखंड का जो फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहले नंबर में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट यानी कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को क्या कर देंगे, संख्या को गुना कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट यानी कि x² वाले को और अचर को गुना कर देंगे। यहाँ पे आप वह विधि भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर को स्क्वायर और अचर, लास्ट संख्या क्या होता है मेरा अचर। यदि कोई उल्टा पलटी दिया हुआ भी है तो सबसे फर्स्ट में हम स्क्वायर को लिखेंगे और लास्ट में किसको हम लिखेंगे, अचर शब्द को लिखेंगे। अब देखिए यह क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को जब हम गुना कर दिए तो मेरा कितना टूट करके आया, सॉरी 28x² आ गया। 28x² को, और दूसरा का काम यह करेंगे कि गुना करने के बाद सेकेंड स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा कि गुना करने के बाद जो गुना वाले अंक को, गुना से प्राप्त अंक को खंड तोड़ेंगे, खंड तोड़ेंगे। तो गुना से जो मेरा 28x² प्राप्त हुआ है उसको हम क्या किए हैं, खंड तोड़े हैं, ठीक है। उसको हम क्या किए हैं, खंड तोड़ दिए। अब क्या होगा, अब इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कि हमारा जो x वाला भाग है ना, यानी कि केवल एक घात वाला भाग जो है ना, जिसका घात केवल 1 होता है, इसको हम एक यहाँ पे लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा खराब लगेगा, ठीक है। यानी कि जो केवल एक घात वाले हैं ना, उसके बीच में उसके साथ कौन सा अंक गुना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या कौन सा अंक गुना हो रहा है, तो +11x, ठीक है। अब हम माइंड में रखेंगे कि 11x हमको बीच में है, इसका मतलब इसको हम चाहे जैसे इसको जोड़ घटाव करके जैसे भी लाए, हमको कितना लाना है 11x। गुणनखंड का मतलब ही होता है कि जो गुना से प्राप्त हो गया, गुना के प्राप्त होने के बाद उसको जब खंड तोड़ दिए तो इसको कोई 2 भागों में बांट देंगे, इसको कोई 2 भागों में बांट देंगे, या इसको इसी के साथ, या फिर जिस प्रकार से हमको भाग में बांटना पड़े उस प्रकार से हम भाग में बांटेंगे। लेकिन जोड़ घटाव करके हमको लाना कितना होता है 11x, यानी कि जो यहाँ पर बीच का भाग होता है, एक केवल x के घात 1 का जो भाग होता है उसको हमको लाना होता है। यहाँ के अंक को जोड़ घटाव गुना जो भी करके लाना पड़ता है वैसे हम लाएंगे। अब देखिए कैसे कैसे लाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है कि यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, जो भी अंक दिखे 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी अंक दिखे वह सभी को सबसे पहले कोई 2 भागों में बांटिए। सबसे पहले या तो ऊपर में 2 लिखेंगे तो बाद बाकी नीचे वाले को गुना कर देंगे।
क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। कोई दो को गुना करते जाइए, कोई दो भाग बनाइएगा ना, जैसे इसको अलग रखे और ये दोनों को एक साथ रखे, तो वहां पर उसको अलग रखिए और ये दोनों को जिसको एक साथ रखिएगा गुणनखंड में उसको आप गुना कीजिएगा। तो 7 दूनी कितना हो गया 14। ठीक है, एक तो यह भाग बना कि पहला ऊपर को ऊपर में रखे, अलग रखे और इस दोनों को गुना किए तो कितना आ गया 7 दूनी 14। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है दोनों जगह एक्स एक्स है, तो यह दोनों को एक जगह दोनों जगह बैठा देंगे। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें प्लस अपना मन से डालेंगे और इसमें भी प्लस। हम अपना मन से इसको यहाँ पर 11 लाने के लिए हम इसको कुछ भी चाहे जैसे हो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन 11 आ जाना चाहिए। चाहे यहाँ पे प्लस बैठाएंगे, चाहे यहाँ पे प्लस, चाहे यहाँ पे माइनस, चाहे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस या यहाँ पे प्लस, हमको जो करना हो। तब देखिए तो 14 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 16x आ जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है 11, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम फिर दूसर के पहले को 2 को एक जगह रखेंगे और बाद को एक जगह रहने देंगे। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, जिसको भी एक जगह रखेंगे वो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया। और एक क्या बच गया हुआ है 7 बच गया हुआ है। यहाँ से एक एक्स इसके साथ लगा देते हैं, यहाँ से एक एक्स इसके साथ लगा देते हैं और फिर प्लस में रखते हैं। कितना हो जाता है, यदि प्लस और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना हो गया 11x। इसका मतलब यह आ गया। ठीक है, 7 और 4 11x। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे माइनस भी लिखते तो कितना होता, 2 में से 14 घटेगा तो माइनस में 12 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है कितना प्लस में 11। तो हम इसको जैसे भी जोड़ घटाओ जो करना पड़े, कोई 2 भाग में बांट करके जो घटाओ जैसे करना पड़े, लेकिन हमको इस बीच वाले अंक को प्राप्त करना होता है। तो इस बीच वाले अंक को प्राप्त करने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर ऊपर से 2 को गुना किए हैं, दोनों 2 को गुना किए हैं, 2 दूना 4 और बीच में एक 7 बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाने का जरूरत होता है। ये 11 लाना है तो हम इस 2 को गुना करेंगे तो 2 दूना 4 है और 7 को जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना होता है 11। और दोनों में से एक एक्स को दोनों के साथ में लिख देंगे तो 7 4 11x हो जाएगा। ठीक है, और गुना करने के बाद हमको क्या आ जाना चाहिए कि यानी कि 28x स्क्वायर। तो आप गुना करके देखिए कितना आ जाता है, 7 चौका 28 और x में x का गुना होगा तो x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है फर्स्ट में जो एक्स स्क्वायर रहेगा उसको तो एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे। प्लस में क्या है, प्लस में 11x है ना, तो इसको 11x को हम क्या चीज़ में तोड़ कर लिख रहे हैं कि 4x और प्लस 7x। 4x और 7x को तोड़ने के बाद हमको कितना आ रहा है 11x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4x प्लस 7x, बीच वाले को तोड़े हैं, दोनों का बात बराबर होता है कि 7 और 4 11x। ठीक है, 11x लिखे तो चाहे 7x प्लस 4x लिखे तो हम अपनी क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके यह रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्लस 28 है तो यहाँ पर प्लस 28 हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, हमको अब क्या करना पड़ेगा कि यह 2 को एक जगह और यह 2 को एक जगह रखना पड़ेगा। यह दोनों को अलग अलग करके, यह दोनों को अलग अलग करके, और इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमको कॉमन लेना है। तो आप थोड़ा सा माइंड का कॉमन लगाइएगा। यह दोनों में जो आप कॉमन आपको दिखेगा, यहाँ भी एक एक्स दिखेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 2 एक्स है और यहाँ पर केवल एक्स है। तो यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल एक एक्स बचे जाएगा और बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ से एक्स कॉमन ले आ गया तो क्या बच जाएगा 4 बच गया। ठीक है, यानी कि जब x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x प्लस 4 बच गया। अब यहाँ से देखिए कि 28 में यानी कि 7x प्लस 28 है, यानी कि 7x प्लस 28 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड कॉमन लगा कर देखिए कि क्या इसमें दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर 7 है और 28 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो जो दोनों में होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 28 में जब 7 से भाग देते हैं तो 4 आता है, इसका मतलब 28 में भी 7 कॉमन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस 7 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर का x बच जाएगा और प्लस 28 में जब 7 का भाग लग जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। ठीक है, कितना बच गया 4। और कल ही का वीडियो में यानी कि पार्ट 1 गुणनखंड का पार्ट 1 में, कल का वीडियो में हम आपको बताए थे कि बाहर वाले को एक जगह हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 को हम एक जगह लिख देंगे x प्लस 7। ठीक है, यानी कि दोनों जो बाहर यानी कि कोष्ठ के जो बाहर रहता है यह दोनों को एक साथ लिखते हैं इसके चिन्ह के साथ।
ठीक है। और दोनों कोष्ठ के बीच में जो होता है वह एक रंग अंक होता है। एक अगर गुणनखंड आप सही सही बनाए हैं तो दोनों कोष्ठ के बीच में जो अंक आएगा ना वह दोनों समान अंक रहेगा। यह दोनों के बदले में कोई अंक, एक अंक को ही यहाँ पर लिख दीजिए, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड का वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि m² - 6m - 40। यहाँ पे प्लस माइनस वाला है, इसको भी हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए तो m² और -40 में क्या हम बताए हैं फर्स्ट स्टेप गुणनखंड का कि स्क्वायर और लास्ट अचर संख्या को गुना करना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट संख्या को गुना करना है। क्या हो जाएगा m² और माइनस में 40 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा -40m²। ठीक है। कितना आ गया -40m²। अब इसको देखिए -6m हमको जोड़ घटाव करके लाना है। इसको लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यदि इसको 2 से तोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, यानी कि -20m²। फिर यदि 2 से तोड़ते हैं तो कितना आ जाता है -10m²। फिर यदि 2 से तोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 5m² माइनस, यानी कि फिर यदि 5 से तोड़ देंगे तो -m²। और फिर यदि m से तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -m। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें 4 अंक आ गया और एक m है और एक -m है। इसका मतलब कि यह इसमें अब हमको इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे -6m आ जाए और गुना करने पर -40m² आ जाए। ठीक है। -40m² गुना दोनों को गुना, यानी कि जिस प्रकार हम इसको -6 लाने का कोशिश करें वह दोनों को गुना करेंगे तो हमारा -40m² आ जाए और जोड़ घटाव करेंगे तो -6m आ जाए। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे तो इसको 2 भागों में कन्वर्ट करने का हम तकरीब सोचेंगे। क्या है मेरा सबसे पहला 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे और उसके बाद क्या है 2 और 5। तो हम आपको बताए थे कि जब 2 भाग में कन्वर्ट करेंगे तो जो एक भाग रहेगा उसको अलग लिखेंगे और जो एक भाग बचेगा उसको यहीं से गुना करके तब यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 आ गया। और यहाँ से एक m प्लस में है और एक m माइनस में है तो एक m प्लस में लिख दीजिए और एक m को भी यहाँ पे आप प्लस में लिखिए। अब आपको यहाँ पे माइनस लिखिएगा तो इसके आगे माइनस लिखाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 20 में से 2 घटेगा तो यानी कि आपको -18 आ रहा है, लेकिन आपको लाना कितना है माइनस में 6m लाना है। अगर इसको भी आप जोड़ देते हैं और इसको घटाव में रखते हैं, कहीं पे भी माइनस लिख सकते हैं, या तो इस पे नहीं तो इस पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो 20 में से 2 घटेगा फिर भी 18 आएगा। यदि प्लस रखते हैं तो 20 और 2 22 हो जाता है। ठीक है। और ऐसे भी प्लस होगा नहीं क्योंकि कहीं एक जगह तो जरूर माइनस होगा। ठीक है। या दोनों जगह भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए कहीं एक ही जगह माइनस जरूर रहना चाहिए। ठीक है। अब क्या होगा, इसको अब मिटा देते हैं। यह रूल मेरा फॉलो, यानी कि सूटेबल नहीं आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 अंक को उठाते हैं। क्या किए हैं, 2 अंक को उठाते हैं तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और एगो कितना बच जाएगा 5 दूना 10। ठीक है। यहाँ से एक m प्लस में ले लेते हैं और एक m माइनस में लेते हैं तो एक m लिख देंगे और माइनस को हम आगे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4m में से कितना m घट रहा है 10m। तो आप घटा करके देखिए 4 में से 10 घटेगा तो कितना बच जाएगा माइनस में 6m। इसका मतलब इसके लिए यह अंक सूटेबल है कि यह 2 दूना 4 हो गया एक साइड और एक साइड 5 दूना 10 हो गया। ठीक है। यह माइनस नहीं है। ठीक है। यह माइनस नहीं है। 5 दूना 10 और एक m के आगे माइनस था तो इसके आगे भी माइनस लगा दिए। एक m प्लस है तो एक m प्लस में आ गया। इसका मतलब इसके लिए यह सूटेबल अंक यहाँ पे बैठ जाएगा। अब इसको उसी प्रकार से तोड़ देंगे। क्या है m², मेरा फर्स्ट अंक है तो m² लिख देंगे। और देखिए गुना भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दाही 40 माइनस है तो माइनस, m है m का गुना होगा तो m² हो गया, यानी कि यह ई अंक इसके लिए सूटेबल मेरा बैठ रहा है। ठीक है। तो m² क्या हो जाएगा और इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस कितना 4m -10m और यहाँ पर माइनस में 40 है, अंतिम वाला अंक को भी लिखेंगे, अचर पद को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इस दोनों में से यदि कॉमन लेंगे तो m कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें m² है, इसका मतलब इसमें 2m है और इसमें केवल 1m है। तो 1m कॉमन लिए तो यहाँ का 1m बच गया और प्लस में यहाँ से m कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया 4 बच गया।
अब यहाँ पे देखिए -10 में -40 है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट अंक में यदि आपको माइनस दिख जाए तो आप माइनस तो कॉमन ले ही लीजिए, 100% माइनस कॉमन ले लीजिए। और 10m और 40 है ना, तो 10 से इसमें 40 में भाग दे करके देखिए, अगर भाग लग जाता है तो इसका मतलब 10 कॉमन है। तो 40 में जब 10 से भाग दीजिएगा तो 4 मरतबे कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हम 10 कॉमन ले सकते हैं। और m क्यों नहीं कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें m है और इसमें नहीं है, तो जो दोनों में रहे, दोनों में जिससे भाग लग जाए वही को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर m है तो यहाँ पर m लिखा जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस ही माइनस होता है। यहाँ पर माइनस में जब माइनस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 40 में जब 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाहर वाले को एक समझ लिखना है तो क्या लिख आ जाएगा m-10। और कोष्ठ के अंदर दोनों बराबर है, इसके लिए एक बराबर लिखेंगे तो m+4 हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, फाइनली आंसर इसका यही हो गया, ठीक है। अब क्या है, यानी कि यह सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप का आपको दिखेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे जिसका पावर 4 दिया रहे, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो उस क्वेश्चन के लिए आपको एक फार्मूला, आपको हम पिछले वीडियो में सर्वसामिका का जब फार्मूला आपको हम बताए थे, यानी कि इससे लगभग 2 वीडियो पहले में, तो उसमें आपको हम बताए थे कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। तो इसको वही रूल पे इसको स्थापित कर देना है, स्क्वायर वाले रूल पर। कैसे स्थापित होगा सो आप देखिए, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 4a के पावर 4 कैसे होता है, तो इसको हम कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 4a के पावर 4 को हम कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a है तो इसको a लिखेंगे। अब देखिए पावर में 4 है ना, पावर में 4 है ना, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2a का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दूना कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। स्क्वायर का पावर गुना हो जाता है आपस में, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4a के पावर कितना हो गया 4। माइनस में क्या हो जाएगा, 16b के पावर 4 है ना, तो कितना 4b का स्क्वायर जो होता है ना, 4 चौका कितना हो जाता है 16, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b के पावर 4, ठीक है। 4 चौका 16 और b का स्क्वायर कितना हो गया, 4 के पावर 4। यानी कि इसका मतलब a का मान जो हमारा आ गया 2a² और b का मान आ गया कितना 4b², ठीक है। यानी कि 4a के पावर 4 को हम कैसे तोड़े हैं, तो 2 दूना 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a के पावर 4 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर जो होता है यह दोनों गुना हो जाता है। और 16 को कैसे तोड़े हैं, यानी कि 4 चौका 16, ठीक है, और b का स्क्वायर की है तो 2 दूना यानी कि 4 हो गया है स्क्वायर। अब देखिए a का मान कितना हो गया 2a² और b का मान कितना हो गया 4b²। तो अब मेरा फार्मूला क्या हो गया, a² - b²। यही मेरा फार्मूला का रूल को फॉलो किया कि a² - b², तो क्या होता है a + b × a - b। तो अब देखिए a का मान कितना है 2a², तो a का मान हम 2a² लिख देंगे, प्लस b का मान कितना है मेरा, b कहा है, a + b कहा है, तो b का मान कितना है 4b², यहाँ पर लिख देंगे प्लस 4b² इंटू क्या कहा है a + b × a - b। तो a का मान कितना 2a², तो यहाँ पर लिख देंगे 2a²। अब माइनस का है तो माइनस क्या कहा है b, तो b का मान कितना 4b², तो यहाँ पे हो गया 4b², ठीक है। इस प्रकार से आपको क्लास 8 का जो है ना 8A का जो भी चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था वह सारा का सारा आपको हल हो चुका है। अगर क्लास 8 के यानी कि कोई भी गुणनखंड का, चाहे कभी भी कोई भी गुणनखंड, यदि आप क्लास 8 में ये गुणनखंड को ठीक तरीके से यानी कि सही तरीके से सीख लेते हैं, तो हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि ना आपको क्लास 9 में यानी कि गुणनखंड का प्रॉब्लम होगा, ना क्लास 10 में। क्लास 10 में गुणनखंड हावी होकर आपके ऊपर में आता है, क्योंकि गुणनखंड है जो है आपको लगभग है सभी क्वेश्चन में आपको मिलते हैं, यानी कि माध्यमालिका में भी आपको गुणनखंड मिल जाते हैं, और उसके बाद द्विघात बहुपद में भी मिल जाते हैं। द्विघात बहुपद तो पूरा गुणनखंड का ही है, ठीक है। और उसके बाद समांतर श्रेणी में भी आपको मिल जाता है, और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति में भी गुणनखंड का यानी कि मान आपसे पूछ लिया जाता है, और जो है त्रिकोणमिति में भी आपको गुणनखंड का रूप दिया हुआ है। इसी कारण जो है गुणनखंड को आप अभी से ही मजबूत करते चलिए, ताकि आपको आने वाला कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है।